तो आपका वृद्धापन मतलब बुढ़ापा आपके नजदीक भी नहीं आएगा। और सबसे पहले देखिए आप, हाँ जी, ओम, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। हम 8 बजे तक सोए रहते हैं लोग, तो हमें अपना नियम बनाना है कि देखिए 7 नेचुरल डॉक्टरों के नाम बताऊंगा आज मैं आपको, जो न उसके बाद आपको किसी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और सूर्य की किरणें ली। जब आप सूर्य नमस्कार करेंगे और सूर्य की किरणें मीनू ऊपर जी, से, आप बार बार अनम्यूट क्यों कर रही हैं? मीनू जी, लुथिया, मीनू जी, आप, मैं म्यूट कर देता हूँ, आप अनम्यूट कर रही हैं, कोई आप म्यूट रहें प्लीज, धन्यवाद। ये हमारे क्लास की मॉनिटर है जी, ये खुद बोलना चाह रही होंगी कुछ। जी अच्छा अच्छा, चलिए वो एक्चुअली हो स्वागत है सकता है आपका। माइक पर। जी जी मैंने मीनू भी। जी, जी जी। जी मीनू जी, स्वागत है आपका। चलिए वो आप बताइए। मैं पूछना चालू हो रहा हूं। मीनू जी, स्वागत है आपका। ये मुनीलाल भाई जी, मैं आपको एक बार अपनी कक्षा बता देता हूँ। ये हमारी कक्षा के बच्चे आए हुए हैं, सभी सभी भाई एक बार ताली बजाकर स्वागत कर दीजिए। ये सभी एक्चुअली कुछ सबका स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है, स्वागत है। नहीं, फिर वो चला जाएगा ना सामने। इस दिव्य और भव्य क्लास का, दिल्ली की इस दिव्य और भव्य योग क्लास का बहुत बहुत योग कार्यक्रम में स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। सभी भाई बहनों का स्वागत है। हाँ हाँ। डॉक्टर साहब एक विनती है, जब भी आपको मौका मिले आते रहिए, मिस करते हैं बहुत। सर 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 दिल्ली वालों के नसीब में तो बहुत आ जाते हो, लेकिन हम भी बहुत मिस करते हैं। जब भी आपको मौका मिले। जी जी जी। अरे भाई, देखो हाँ, जी जी जी। देखिए हमारा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करें, इतने व्यस्त रहते हैं। और हमें आपकी कक्षा में आना बहुत आनंद देता है। ऐसा नहीं है कि भाई हम चाहते नहीं है, लेकिन बस इतने व्यस्त रहते हैं, तो उस वजह से समय निकालना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। कल तो रंजना बहन जी ने बोला, और देखिए हम आपके सामने हैं, तो जी 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 सर, और बहुत बहुत जी आप ऐसे ही सेहत से बने रहे, मस्त रहे, खिलखिलाते रहे। जी जी। जी जय जय ओम सर। तो मैं आपको बता रहा था कि 7 नेचुरल डॉक्टर्स हैं। एक तो सूर्य की किरणें। जब आप योगाभ्यास करते हैं, देखिए जब सूर्य की रोशनी में बैठकर आप सूर्य नमस्कार करते हैं, तो आदित्य स नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेषां च जायते। आपका बल, बुद्धि और आपका तेज सब बढ़ता है, तो आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा है, आपको 6 से 8 घंटे नींद। आयुर्वेद में भी आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य को स्तंभ बताया गया है। ये आयुर्वेद के स्तंभ हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। यानी समय पर, आयुर्वेद में कहा गया है काल भोजनम आरोग्य कारणम। अगर आप समय से भोजन करेंगे तो आप
स्वस्थ रहेंगे, आपको कोई बीमारी आपके नजदीक नहीं आएंगी और आप स्वस्थ रहेंगे। तीसरा है शुद्ध शाकाहारी भोजन। आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब तो आजकल मोटा अनाज और छोटा अनाज पे बहुत जोर देते हैं। बाजरा है, रागी है, ज्वार है, जौ है, कांगनी है। तो ये इस तरह के जो अनाज, जो मोटे अनाज, मैं जब बहुत छोटा था तो मेरी ताई थी, हम माँ कहते थे उनको, तो वो कहती थी मोटा मोटा खाओ, जैसे हम मतलब गेहूं का जो रोटी है वो क्योंकि हल्की रहती है, थोड़ी अच्छी भी लगती है, तो हम जैसे गेहूं, तो हमारी ताई कहा करती थी नहीं नहीं मोटा मोटा खाया करो, मोटे हो जाओगे। और मैं सच में ही मोटा मोटा खाना शुरू किया और मैं सच में ही मोटा हो गया। तो मोटा कहने का मतलब बड़ा मतलब 6 फुट हाइट और बिल्कुल अप्रोप्रिएट वेट। आज भी मैं देखिए 65 साल उम्र है मेरी, मैं बच्चा नहीं हूँ, लेकिन बिल्कुल जैसे युवाओं की तरह रहता हूँ बिल्कुल। और ये सब योग की महिमा है। परम पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में 2015 से आए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। 2015 से पहले हम भी औरों की तरह सोते थे, 8 बजे तक माँ चाय बना देती थी और हम सोते रहते थे। लेकिन उसके बाद जब 105 किलो वजन हो गया तो फिर उस दिन नींद खुल गई। तो बस उस दिन से नींद खुली तो दौड़ रहे हैं और आज तक दौड़ रहे हैं। और मतलब दौड़ना शुरू किया तो भाई अपना स्टेट लेवल के कोच बने और आज हम नेशनल लेवल के दोनों ही कोच भी हैं, जजेस भी हैं। हमने नेशनल स्टेट लेवल के कोचिंग कोर्स और जजिंग कोर्स किए थे। उसके बाद हमें उसी के बेस पे मौका मिला और हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल जजेस का हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था। ट्रेनिंग की थी जजेस की, नेशनल लेवल जजेस की, 28 अप्रैल से और 5 मई तक। उस समय आदरणीय पवन जी और लाल भाई जी के भी आदेश हुए थे कि हरिद्वार पहुंचे, और मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हम दोनों ही क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत अच्छा मौका था हमारे लिए, पर उस समय हम पटियाला में थे और हमें सभी के दर्शन होते, हम वहाँ आते तो प्राणायाम करेंगे, तो हम आ नहीं सके थे। उसके लिए हम बहुत ही क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि उस समय हम पटियाला में थे। और उसके बाद हमने 9 जून से और 17 जून तक नेशनल लेवल कोचिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने ट्रेनिंग ली थी। और उसके बेस पे हम नेशनल लेवल जजेस और नेशनल लेवल के कोच हैं और आपके सामने हैं। और ये मैं आप सब लोगों से भी निवेदन करूंगा, जो भी लोग यंग हैं, युवा है, या जिनको पढ़ने का शौक है, क्योंकि उसके लिए देखिए कम से कम 60% पासिंग मार्क्स हैं और उसकी फीस भी है, करीब 25,000 रुपया फीस होती है और वो फ्री नहीं है। तो लेकिन जो भी बहन भाई उसमें ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उनको पहले स्टेट लेवल और उसके बाद ही नेशनल लेवल, पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल ही करना पड़ता है, उसके बाद स्टेट लेवल और फिर आप नेशनल लेवल पे पहुंचते हैं। तो चलिए फिर वापस अपने विषय पर आ जाते हैं। तो सबसे पहला सूर्य की किरणें, दूसरा है हमारा निद्रा यानी नींद, 6 से 8 घंटे की नींद। तीसरा है शुद्ध शाकाहारी भोजन। और चौथा
फिर आप आ जाता है कि आप नियमित रूप से पानी का सेवन, हम देखिए जैसे गर्मी है इस समय कम से कम 8 से 10 गिलास, जो लोग खेतों में कार्य करते हैं अपना किसान भाई हैं उनको पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। जो एसी में बैठा हुआ है उसको 4-5 गिलास ही बहुत है। तो ये पानी भी हमारा नेचुरल, और एक है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आप में अपना एक आत्मविश्वास होना चाहिए। जैसे आदरणीय पवन जी है, देखिए उन्होंने इतनी अच्छी शुरुआत की और आज ये 1163वां एपिसोड है। तो ये और सब आप लोगों का साथ भी, देखिए तो जैसे कहते ना, मैं अकेला ही चला था मंजिले जाने मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो आदरणीय पवन जी ने शुरुआत की, भाई मुनीलाल जी ने, बहन रंजना जी ने, मुकेश जी, हीरालाल जी, आप सभी और आप सभी, देखो वो आप सभी के बिना ये संभव नहीं है ना। पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, चलने को तो एक पांव पे चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। तो बिना आपके सहयोग के ये संभव हो नहीं पाता। और पवन जी के लिए तो मुझे 2 लाइनें याद आते कि ठोकरे खाता हूँ परेशान से चलता हूँ, खुले आसमां के नीचे सीना तान के चलता हूँ, मुश्किलें तो साज है जिंदगी की, उठूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा और आखिर में जीतूंगा मैं ही, ये ठान के चलता हूँ। तो ये बिना आपका जब तक आत्मविश्वास, आपका आत्मविश्वास आपको बहुत दूर तक ले जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे अच्छी औषधि जो है वो क्या है? हंसी। हंसी सबसे अच्छी औषधि है। और सबसे बड़ी संपत्ति हमारी क्या है? वो है हमारी बुद्धि। और सबसे बड़ा हथियार क्या है? धैर्य। हम धैर्य नहीं रख पाते, किसी ने छोटी सी बात कह दी हम एकदम लड़ने को तैयार हो जाते हैं। और चौथा है, जो सबसे बड़ी सुरक्षा है, वो है आत्मविश्वास। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वो बहुत बड़ी चीज है। छठा क्या है? आपका आत्मविश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। और सातवां डॉक्टर है आपके फ्रेंड, आपके दोस्त। जैसे भाई पवन जी हैं, मुनीलाल जी हैं, ये मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि भाई मेरे मुझे वो अपना मित्र मानते हैं, अपना सखा मानते हैं। और मैं भी उनके लिए कहूंगा कि आदत अलग है हमारी दुनिया वालों से। भाई कम दोस्त रखते हैं पर लाजवाब रखते हैं। माना के माला हमारी छोटी है, फूल सारे गुलाब उसमें, फूल उसमें सारे गुलाब रखते हैं। तो बहुत ही, हाँ चलिए एक बार शांति पाठ करते हैं। कमर गर्दन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम द्यो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी
शांति आप शांति दया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। ओ जी आदरणीय जी, आगे क्या आदेश? किसी का कोई प्रश्न हो, किसी का योग संबंधित, रोग संबंधित, आयुर्वेद संबंधित, शास्त्र संबंधित? ओ ओ जी हाँ जी, मैं सबसे पहले आदरणीय श्री पवन कुमार सर को आमंत्रित करती हूँ। जी जी, स्वागत है सर। जी धन्यवाद रंजना जी। आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर राजेश जी, डॉक्टर शीला यादव जी, आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन। ये आज आपके दर्शन हो गए और हम भी धन्य हो गए। आपके आते ही देखिए, आपके आते ही धमाकेदार कविता पाठ हो गया। जो आपका, आप भी सरप्राइज हो गए होंगे कि ये जो है अचानक मेरे आते ही ऐसे एक के बाद एक लोग हीरालाल जी, मुन्नीलाल जी किस प्रकार से उन्होंने आपका स्वागत किया। सर मैं बोलना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, आदरणीय पवन कुमार जी बोल रहे हैं। इनके पहले ये जो कविताएं या कुछ भी आप चर्चा कर रहे हैं, अभी हमारे जो है लीडर और मार्गदर्शक, अब देखिए किस कविता के रूप में ऐसे उभरते हैं। आपको बहुत दिन हो गए हैं, अचंभा मान जाएंगे आप कि ऐसे कविताकार आदरणीय पवन कुमार जी बन गए हैं। और आज वो आपको कविता भी सुनाने वाले हैं। आज आपको भी कोई कविता सुनाने वाले हैं। नहीं बहुत तो मैं तो ये जो है हमारा ये योगाहार कार्यक्रम बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही आप व्यवस्थित तरीके से और एक सबके साथ की आपने जो बात कही है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक के अगर साथ ही नहीं होता तो लीडर भी क्या कर लेगा। तो ये साथ बहुत जरूरी था और सबका इसमें योगदान बहुत जरूरी है। सबसे छोटा से छोटा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने आप को एक तो छोटा नहीं समझेगा, दूसरा उनका योगदान बहुत जरूरी है, उनके विचार बहुत जरूरी है, उनके द्वारा बताई हुई बातें बहुत जरूरी है। तो प्रत्येक व्यक्ति से ये सीखने सिखाने का जो कारवां है वो इस प्रकार से चल रहा है। और हमने आपको मिस किया अपने 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर, और लेकिन आप अपने जो कार्य हैं उन सब कार्यों के लिए आपको भी बधाई है, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और वो भी हमारे इस जो कार्यक्रम है और हमारे योगाहार परिवार की शोभा के रूप में है। और तो इसके लिए आपको और डॉक्टर शीला यादव जी को बहुत बहुत बधाई है। और उसका हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही प्रगति करें, चौमुखी प्रगति करें। और जो हमारे जो अब जो प्रश्न है उसके ऊपर भी हमने बातचीत करनी है, जैसा आपने बताया। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आपने मित्रों के ऊपर बातचीत की, तो ये देखा जाता है कि आमतौर से जब उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो आपकी जो स्लीप है वो कम हो जाती है, वो 8 घंटे नहीं रहती है। पहले तो 10 घंटे भी हो जाती है, 12 घंटे भी हो जाती है, बच्चे तो 12-14 घंटे भी सो जाते हैं। हाँ, लेकिन इसलिए आदरणीय उम्र जी के साथ 6 घंटे मैंने बोला, जनरली जी 6 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। जी 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 जी। तो ये 6 घंटे का जो समय है, और लेकिन उससे भी अगर कम हो जाए, अगर किसी को 5 ही घंटे आ रही है और वैसे स्वस्थ अगर है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमारी बॉडी हमें नहीं क्या आदरणीय सिग्नल। जी, हाँ वैसे देखिए आदरणीय जी, जैसे 6 घंटे की मिनिमम नींद बहुत जरूरी है। जैसे हम आपको बताएं, हम जनरली 10 बजे क्लिनिक से आते हैं और उसके बाद भोजन करते करते 11 साढ़े 11 हो जाते हैं, सोते सोते वही 12 बजते हैं। फिर 4:30 बजे हम जैसे उठ जाते हैं।
लेकिन ये है कि 2 घंटा फिर दोपहर में सो लेते हैं। लेकिन ये होता है कि दोपहर में बाई चांस कभी कोई मीटिंग वीटिंग हो डॉक्टर्स की या योगासना की, तो कई बार वो 2 घंटे भी रह जाते हैं। लेकिन ये होता है कि आपने अगर 4 घंटे, देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी और स्वामी जी सब 4 घंटा सोते हैं मुश्किल से। स्वामी जी तो पता नहीं 4 भी सोते हैं कि नहीं सोते हैं, और वो फिर भी भागते हैं। तो 4 घंटा मिनिमम नींद आपकी अगर हो जाती है, 6 घंटा हो जाए तो बहुत अच्छा, और 8 घंटे तो पॉसिबल है नहीं जो भी व्यस्त लोग हैं उनके लिए। लेकिन 6 घंटा अगर नींद हो जाती है तो दैट इज एनफ। आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे कई बार ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सा उस समय आप एक नैप ले सकते हैं। तो कुल मिला के 6 घंटे की नींद खैर जो आपने बोली सर बहुत आवश्यक है। नहीं तो बॉडी की, क्योंकि रिजुविनेशन के लिए, बॉडी की रीजनरेशन के लिए नींद उतनी ही जरूरी है जितना आहार है। आयुर्वेद में आहार निद्रा ब्रह्मचर्य तीनों को बिल्कुल उतना ही जरूरी माना है जितना और सब कुछ। जितना सांस लेना जरूरी है उतना ही आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य। सर जी जी, धन्यवाद राजेश जी, ये क्लैरिफाई करने के लिए कि 24 घंटे के अंतराल में कुल 6 घंटे 8 घंटे या जितने भी घंटे हैं जो भी उपयुक्त है वो सब मिला करके वो हो जाए तो बहुत अच्छा है। और अगला मेरा एक प्रश्न ये भी है कि अ, अभी इसकी होती है इस विषय पर इंटरमिटेंट फास्टिंग हम करें उस लाभ पहुंचेगा। तो क्या ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसको कहते हैं, जिसको हम व्रत कहते हैं हिंदी में, हाँ जिसको अंग्रेजी में इंटरमिटेंट फास्टिंग पश्चिम का शब्द है, तो ये क्या रोज करने की आवश्यकता है या सप्ताह में एक दिन करें या महीने में एक दिन करें? इसकी हाँ फ्रीक्वेंसी क्या जी होनी जी चाहिए और जी कितने घंटे का होना चाहिए? हाँ हाँ बहुत अच्छी बात सर। व्रत का ऐसा है, जैसे ना मैं आपको बताऊं, जो लोग ओबीज हैं या जो लोग ओवरवेट हैं उनके लिए फास्टिंग की बहुत जरूरत है। और हफ्ते में एक बार वो फास्ट करें, लेकिन वही लोग करें जो ओबीज हैं या ओवरवेट हैं। जैसे बहनें व्रत करती हैं, मैं उसको बिल्कुल उचित नहीं मानता आदमी जी, उसको बिल्कुल उचित नहीं मानता। वो पहले, बहनें पहले से ही अनिमिक हैं, पहले से ही अंडरवेट हैं, पहले से ही उनको वो कहीं डी डेफिशिएंट है, कहीं वो विटामिन डेफिशिएंट है, कहीं वो आयरन डेफिशिएंट है, और ऊपर से और तो वहां मैं वो कहता हूँ जो बहनें ओवरवेट हैं वो कर सकती हैं। लेकिन नॉर्मल जिनका वेट है या नॉर्मल जो जिनका रूटीन में बहनें ना करें वो ज्यादा अच्छा है। वो तो बल्कि अपना टाइम पे भोजन करें। और क्योंकि ज्यादातर आदमी जी मैंने देखा है 2:30 बजे से पहले बहनें भोजन करती ही नहीं, तो उनका तो वैसे ही फास्टिंग चल रही होती है। तो मेरा निवेदन है, मैं अपने मरीजों को भी बोलता हूँ, मैं अपनी योग कक्षा में भी बोलता हूँ कि सुबह नाश्ता जरूर कर लिया करें 9 बजे से पहले पहले। और मैं, मेरा तो निवेदन ये है कि ब्रेकफास्ट शुड बी हैवी, लंच उससे लाइटर और डिनर उससे हल्का। जैसे वैसे तो ये एक तरह से यूरोपियन सेइंग है कि भाई ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक अ किंग, लंच शुड बी लाइक अ प्रिंस, एंड डिनर शुड बी लाइक अ बैगर। कि मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो सो गए। और ये बिल्कुल सही है, डिनर आप ना भी करें तो चलेगा, लेकिन ब्रेकफास्ट, क्योंकि आपने रात लेट से लेट 10 बजे खाया होता है, उसके बाद आपको पूरे दिन चलना है, इसलिए आपका ब्रेकफास्ट शुड बी हैवी और लंच उससे हल्का, डिनर उससे हल्का। हम उल्टा करते हैं, ब्रेकफास्ट हम करते ही नहीं, लंच
भागते भागते खाते हैं और डिनर हम कसर के खाते हैं। तो ये बिल्कुल विपरीत है। ओबीज जो है, ओवरवेट, उनके लिए तो फास्टिंग जरूरी है, बाकी अन्य लोगों के लिए मैं फास्टिंग रिकमेंड नहीं करूंगा आदमी। तो जी 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 डॉक्टर साहब, मैं मेरा प्रश्न इसी में एक था कि जो एक मील से दूसरे मील के बीच में जो समय का अंतराल है, जब हम जो हम बात कर रहे हैं फास्टिंग की, इंटरमिटेंट फास्टिंग में ऐसा कहते हैं कि वो क्या है 16:8 का रेशियो में रखे, मतलब 6 घंटे के मतलब 8 घंटे के अंतराल में, ये 6 घंटे के अंतराल में आप खा लें, उसमें 2 मील खा लें जी और बाकी घंटे आप कुछ नहीं खाएं। तो उसका रेशियो हाँ क्या है और उसका अंतराल का जो बताइए। हाँ जी जी आदरणीय जी, जैसे ना हमें सुबह 8 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, 8 साढ़े 8 बजे तक, और उसमें लगभग 2 बजे तक दिन हमारा लंच हो, और कोई 8-9 बजे तक हमारा डिनर हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो संभव हो नहीं पाता है। संभव इसलिए नहीं हो पाता है कि भाई सब की अपनी प्रोफेशनल बाध्यताएं हैं। कायदे में मैं तो, जो मेरा अपना अनुभव है, जो मेरा अपना रूटीन है, हम 8 साढ़े 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, 2 बजे लंच करते हैं, और उसके बाद डिनर का हमारा पॉसिबल ही नहीं हो पाता, खूब भाग, क्योंकि हमें 10 बजे घर में आना होता है, उसके बाद बनाना भी होता है। मैं नहीं बनाता हूँ, डॉक्टर शीला ही बनाती हैं। तो पर बर्तन तो मांजने पड़ जाते हैं कभी कभी। तो एक एक केजरीवाल जी की सबने जो आती रहती है झूठा। तो ये चीज है कि हमें एक्चुअली जो एक गैप है, आप कर लीजिए 6 घंटे का जो होता है, बीच में देखिए, जैसे इवनिंग में सर आप लाइटर स्नैक्स आप टी के साथ ले सकते हैं, उसमें बुराई नहीं है। सुबह आपने ब्रेकफास्ट किया है और करीब 11 बजे के करीब कुछ फ्रूट्स आप खा सकते हैं, या इवनिंग में भी जैसे चाय है उससे पहले चाय के साथ आप बिस्किट खाते हैं, या उससे पहले कुछ अपना थोड़ा बहुत लाइटर स्नैक्स मैं कहूँगा कि फ्रूट्स हमें ले लेने चाहिए। जी आदर। जी जी डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी हमारी वार्ता हो रही है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न भी हमारे और साथियों ने भी पूछने हैं, तो मैं जी अनुरोध करूंगा आगे के सत्र संचालन के लिए बाकी लोग भी अपने प्रश्न पूछें, उसके बाद समय मिलेगा तो हम फिर से वार्तालाप करेंगे। जी धन्यवाद। जी जी सर। जी धन्यवाद। जी अभी हैंडरिच हैं, लेकिन एक लाइन के साथ, आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता, जो अपना होता वह किसी को रोने नहीं देता। आ रही हैं डॉक्टर राजेश जी, हम सबको कभी भी किसी भी दर्द को समझते हैं और खुशियां बांटने के लिए आ जाते हैं अपना अमूल्य समय दे करके। इसी क्रम में मैं आदरणीय बने सिंह आर जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपना बात रखें। आदरणीय डॉक्टर साहब। जी जी प्रणाम सदन के सभी महानुभावों को। जी जी डॉक्टर साहब से मेरा एक क्वेश्चन स्वागत है है। कि जी, मेरा ये निवेदन है आपसे कि मैं 1995 से योग के सानिध्य में हूँ, गुरुदेव के सानिध्य में, और 2004 से स्वामी जी के सानिध्य में। तो बीमारियां तो बहुत सारी आई थी जीवन में, उनको अपने घर का रास्ता मिला नहीं, परंतु पसीना मुझे बहुत अधिक होता, वो साथ छोड़ता नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूं, इसके लिए मुझे रास्ता बताएं आप लोग अनम्यूट हैं, डॉक्टर साहब आप अनम्यूट हैं। हाँ,
मैं म्यूट था, अनम्यूट नहीं था, मैं म्यूट था। देखिए, आप क्या किया करें, चंदन आसव 20 ml सुबह और 20 ml शाम को, मतलब 4 चम्मच हो गए लगभग, ठीक है। चंदन आसव का प्रयोग किया करें कम से कम 3 महीना लगातार। तो और एक और मुल्तानी मिट्टी होती है, मुल्तानी मिट्टी समझते हैं आदमी जी? जी। हेलो, हाँ जी। हाँ, आप मुल्तानी मिट्टी लगाया करें शरीर को, मतलब कभी मुल्तानी मिट्टी से लेप किया करें, उसको भिगो लिया करें रात में, और जब वो उसको भिगो के रखिए और आप लगाइए शरीर से उसको, तो उससे आपको पसीना कम। एक्चुअली क्या होता है, कुछ लोगों के स्वेट ग्लैंड, देखिए स्वेट ग्लैंड तो हम सभी के पास हैं, मतलब जिनसे पसीना आता है वो सेबेशियस ग्लैंड बोले जाते हैं। किसी भाई के वो जो स्वेट ग्लैंड तो ओवर एक्टिव होते हैं। ओवर एक्टिव कहने का मतलब उनसे क्षमता से ज्यादा वो एक्टिव रहते हैं, उस वजह से पसीना आपको आता है। तो आप चंदन आसव का प्रयोग करें और मुल्तानी मिट्टी लगाया करें गर्मी गर्मी, सर्दी में तो जरूरत नहीं होती, लेकिन गर्मी गर्मी अभी आपके पास समझिए सितंबर तक समय है आपके पास, एक बार मुल्तानी मिट्टी शरीर को लगा के एक 15-20 मिनट बैठा करें। जी आदरणीय जी, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आदरणीय बने सिंह जी का सवाल था, आपने सरलता के साथ उनका उपाय बताया। और मुझसे वादा करो मुझे रुलाओगे नहीं, हालात जो भी हों मुझे भुलाओगे नहीं, इस वादा के साथ मैं आदरणीय पृथ्वीराज वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना सवाल आदरणीय डॉक्टर साहब से करें। ओम क्या सदर को बात है, सादर प्रणाम। क्या बात है, सुंदर सज्जन। ओम सदर को सादर प्रणाम। डॉक्टर शीला और डॉक्टर जी राजेश दोनों को मैं वंदन जी, अभिनंदन। स्वागत है, और स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपको जब जैसे मैं देखता हूँ ना, मेरा दिल बहुत प्रसन्नता से इसलिए भर जाता है कि मेरे छोटा भाई है, उसका नाम भी है डॉक्टर राजेश। डॉक्टर राजेश मेरे घर में भी हैं। अच्छा, दूसरी बात, आपको मैं डॉक्टर कम देखिए ब्रह्म ऋषि ये, ज्यादा मान रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो बातें हैं गुरुकुल जैसी हैं। अब मेरा अरे क्वेश्चन ये है कि क्या मेरा बात, जो बेटा है 35 साल का, हाँ उसको जी 33 ईयर उसकी एज है, और उसको जो है जी, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी भूख लगती है। मैं एक जगह एक आयुर्वेद चार्ज से बात किया था, बोले इसको भस्मक रोग है, तो इसका हाँ कोई हाँ उपाय है? हाँ, जी जी जी। देखिए मैं आपको मेटाबॉलिज्म ओवर एक्टिव है, ठीक है। वो आप ये बताइए एक बार में कितनी रोटियां खा जाता हो? ओ भाई जी, मेरी आवाज आ रही है? 6 से 8 रोटी। 6 से 8 रोटी, और 33 साल उम्र है, हाँ। और लगभग दिन में कितनी बार खाता? खाना तो 2 बार, किंतु नाश्ता भी 2-3 बार। अच्छा, नाश्ता 2 बार। अच्छा 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 हाँ। अच्छा। आप ना उसको बोला करें, एक तो फ्रूट ज्यादा खाया करें। हाँ, फ्रूट तो हम दे रहे हैं उसको। हाँ, उसको ना केला दीजिए आप, केला है, नाशपाती है, सेब है, संतरा है, इस तरह के ना फ्रूट ज्यादा खाए। और तो उससे धीरे धीरे क्या हो, एक्चुअली किसी लोगों का जो मेटाबॉलिज्म होता है बहुत ज्यादा होता है, कि जी वो जितना खाते हैं उतना जल्दी उसको पचा भी लेते हैं। देखिए जी। हमारा भोजन पचाने के लिए हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक होना जरूरी है, तो उसका मेटाबॉलिज्म ओवर एक्टिव है एक तरह से। तो आप उसको फ्रूट्स कहिए ज्यादा लिया करें, और उससे धीरे धीरे उसका जो सलाद है, सलाद ले, फ्रूट्स ले,
तो उससे धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म जो है वो नॉर्मलाइज होने लगेगा। तो जो भूख, एक उसको आप कीड़े की दवा जरूर दीजिए, जैसे अजवाइन जो है, अजवाइन उसको जरूर खिलाया करें आप। सुबह अजवाइन का चूर्ण आता है, तो अजवाइन का पानी भी दे सकते हैं उसको, जैसे रात को अजवाइन भिगो दी और उसको अजवाइन को चबा लिया और वो पानी पी लिया, ठीक है। सर पिछली बार जब आप आए थे ना, अजवाइन के पानी की बात की थी आपने, तो हमने तब से उसको कंटिन्यू दे रहे हैं अजवाइन का पानी। अच्छा, तो उससे कुछ लाभ हुआ कि नहीं? हाँ, कुछ तो समझ आता है, किंतु वो ओवर थिंक भी बहुत है उसके पास। हाँ हाँ, ओवर थिंक बहुत अच्छा। करते हैं वो। ओहो, तो उसको ना आप मेधावटी आती है, मेधावटी और शुरू कर दीजिए सर मेधावटी, मेधावटी, मेघावटी, मेधावटी, ठीक है। जी उसको 2-2 गोली मेधावटी दीजिए, ठीक है। ठीक ठीक। हाँ जी धन्यवाद। तो उससे भी लाभ, आदरणीय डॉक्टर साहब, और अब मैं आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना सवाल संवाद आदरणीय डॉक्टर। इनका दिल बेजार हुआ पड़ा है, इनका दिल बेजार हुआ पड़ा है, तुम्हारी यादों से ये दिल भरा हुआ पड़ा है। आदरणीय हीरालाल जी। श्रीमान जी, मेरा तो एक प्रश्न है, प्रश्न करना था मुझे। मैंने हैंड रेज भी किया था, तो थोड़ी व्यवधान कारण बाहर हो गया था मैं। ये जो नींद की चर्चा आप कर रहे थे, नींद पूरी करने के मामले में, तो 6 घंटे 7 घंटे आज के समय बताया जा रहा है कि विभिन्न तनाव, चिंता, डिप्रेशन का है या विभिन्न प्रकार की परेशानियों का कारण आदमी को 8 घंटे की नींद कही जा रही है कि 8 घंटे नींद लेना चाहिए। तो मैं अपने बारे में बताना चाह रहा हूँ। मैं कल लिया था नींद पूरी 7 घंटे, ठीक है। 7 घंटे नींद लेने के बाद बढ़िया नहा धोने के बाद योग कक्षा में गया, और योग कक्षा में मुझे बैठते ही योग सत्र शुरू कराते ही नींद आने लगी, और आंखें बड़ी बड़ी भारी भारी सी हो गई, आंखें निकले। और दूसरा पता चला कि अगर हमने मंडूकासन किया और नीचे गए, उसमें ही हम सो गए, या शीतली शीतकारी में जीभ बाहर निकाली फोड़ी, उतने में सो गए। यानी इतनी तेज नींद शुरू से लेकर आखिरी तक रही, सोते सोते योग कराया, ठीक है। कल की बात है, कल की, परसों सोने की बात। कल रात्रि में विभिन्न कारणों से मैं करीब 3-4 बार जगा। आदरणीय थोड़ा सा उसमें सिर्फ सवाल करें क्योंकि बहुत हैंड रेज है। जी। तो कल जो है, आज मैं 3-4 बाथरूम गया और नींद मेरी बाधित हुई, पूरा सो नहीं पाया, और इसके लेट होने के कारण मैं नहाया भी नहीं। इन सब के बावजूद आज मुझे 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आई है, और इसका क्या कारण हो सकता है श्रीमान जी, ये मेरा स्वयं का उदाहरण है। जी मैं आपको बताऊं, एक तो 3-4-5 दिन जैसे बहनें महीने में से होती हैं तो उनको आलस रहता है या उनको तकलीफें रहती हैं, ऐसे ही ना क्या होता है, मूड स्विंग्स वाली बात है कि आदमी भी जैसे महीने में 4-5 दिन ऐसा आलस से परिपूर्ण या वो रहेगा ही रहेगा। ये सब देखिए मैं आपको बताऊं, दूसरा है
होता है कि आप ये देखिए, क्या एज क्या है आपकी, उम्र क्या है हीरालाल भाई जी? 58 सर। 58। तो देखिए, एक तो विटामिन डी और B12 डेफिशिएंसी, इनकी कमी होने की वजह से भी कई बार हमें शरीर में आलस और वो आने लगता है। तो आप अपना, अगर आपने नहीं लिया है विटामिन डी, तो हफ्ते में विटामिन डी अवश्य लिया करें। और ये सभी के लिए है, सभी बहन भाइयों के लिए है कि 60,000 यूनिट, वो करीब 24-25 रुपए की एक टैबलेट या जैसे आता है, वो आप लोग अवश्य लिया करें। और कई बार विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से भी हमें आलस आने लगता है, तो उसके लिए भी आप स्वामी जी की आती है न्यूट्रेला के नाम से आती, न्यूट्रेला पतंजलि के नाम से आती, वो भी आप ले सकते हैं। उससे विटामिन डी और आपका B12 दोनों ही पूरा होता है। जी धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को सादर आमंत्रित करता हूं नागपुर महाराष्ट्र से, वो आए और आपसे संवाद करने का कष्ट करें। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और डॉक्टर साहब विभिन्न पहलुओं पे प्रकाश डाल रहे हैं। सर जी, मेरा एक बुनियादी सवाल है कि आमतौर पर देहातों में या जो श्रमजीवी क्लास होता है वो दूध या दूध के प्रोडक्ट्स या फल बहुत कम या नहीं के बराबर खाते हैं। इसके बावजूद ठीक उनके कह रहे हैं। बच्चे और उनकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहती है। और दूसरी तरफ स्कूल कॉलेज में न्यूट्रिशन के पैरामीटर्स जो पढ़ाए जाते हैं उसमें पूर्ण अन्न खाने के लिए फल भी होना चाहिए, दूध के प्रोडक्ट्स भी होनी चाहिए, ऐसा पढ़ाया जाता है। तो मेरे मन में जो सवाल आता कि ये जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली जो चीजें है ये शायद कोई विदेशी मार्केटिंग का फंडा है या मिडिल क्लास को देके ये पैरामीटर्स तय किए गए हैं या इंडियन का जो लेबर क्लास है उनको यहाँ से नकारा गया है, इसके बारे में आप बताइए। धन्यवाद। नहीं, बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई जी आपका। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो बात मैंने एक बार शुरू बोली थी कि मोटा मोटा खाइए और मोटा मोटा हो जाइए। देखिए, जो हमारी श्रमजीवी क्लास, वो मोटे अनाज पे, और जो मोटे अनाज है हमारा, उसमें सभी मैंने बताया, बाजरा है, जौ है और ज्वार है, ये सब मोटे अनाज है। ये भरपूर होते हैं विटामिन D3 और कैल्शियम, मल्टीविटामिन, इनमें हर चीज होती है। तो हमारी जो श्रमजीवी क्लास है या अपना किसान है, वो मोटे अनाज पर ज्यादा निर्भर है, इसलिए वो ज्यादा हेल्दी। और हम जो गेहूं खाते हैं ज्यादा, वो ग्लूटेन खाते हैं, उसमें ग्लूटेन बहुत ज्यादा होता है। तो ग्लूटेन होने की वजह से कहीं हमारे डायबिटीज हो रही है, कहीं हमें हाइपरटेंशन हो रहा है, कहीं हमें मोटापा हो रहा है, कहीं हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो ये हम सिर्फ बीमारियां ही मोल ले रहे हैं। जो मिडिल क्लास है या कहिए जो शहरी क्लास है, शहरीकृत लोग हैं, वो क्योंकि गेहूं पे ज्यादा जोर देते हैं और उनकी मजबूरी है, मिलता ही गेहूं का आटा है। वो तो अब चलिए, मैं तो कहूंगा कि कुछ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और कुछ हमारे परम पूज्य स्वामी जी भी मोटे अनाज पे बहुत जोर देने लग गए हैं। तो इस वजह से लोगों में जागरूकता आने लगी है और लोगों ने जो बाजरा, ज्वार अब तो शहरों में भी खाना शुरू कर दिया है। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसका असर आने लगेगा और वो सब। और जैसा आपने बताया, श्रमजीवी क्लास हेल्दी इसीलिए होती है कि वो मोटा और छोटा अनाज ज्यादा खाते हैं। जी आदरणीय। ओ जी धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब और आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने जो सवाल किया है, इसमें एक मेरा सवाल है भी है। अभी जो
नींद की आपने बात कही है, लगभग नींद जिन व्यक्ति को नींद ना आए या 2-2 घंटे 3 घंटे अधिकतम या 4 घंटे से अधिक कोई ना। दूसरा जो यूरिन एसिड की बात जो है आदरणीय डॉक्टर शीला जी ने कही है, और उसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं और उसका उपाय क्या है, ये भी बताने का कष्ट करें। देखिए, जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो सबसे पहला जो फर्क पड़ता है, हमारे जॉइंट रिजिड होने लगते हैं, जॉइंट में पेन होने लगता है, जॉइंट में स्वेलिंग होने लगती है। तो उसके लिए बेस्ट है अजमोदादी चूर्ण। जब यूरिक एसिड बढ़ते हैं तो उसके लिए अजमोदादी चूर्ण बहुत उत्तम इलाज है। और बाकी तो योग प्राणायाम तो आपको करना ही है। ओ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप, मैंने डॉक्टर शीला जी को सुना उस समय जब परम पूज्य स्वामी जी परम सिद्ध आचार्य जी के सानिध्य में हम पतंजलि हमारा जाना हुआ, तो वहाँ पर जो वहाँ बताया गया वही आदरणीय डॉक्टर शीला जी के द्वारा आज हम सबको यूरिन एसिड के बारे में बताया गया और वही उपचार बताया गया। बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखिए हम सब कहाँ, हमारे पास में ही आदरणीय डॉक्टर राजेश जी, आदरणीय डॉक्टर शीला जी व्यवहार में उपस्थित हैं। हम भाई बहनों को पूरी समस्याओं का समाधान सरलता के साथ हो सकता है। मैं इसी क्रम में आदरणीय रोशनलाल राउत जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि डॉक्टर साहब आए और अपना सवाल आदरणीय डॉक्टर राजेश जी से करें। जी प्रणाम, सदन को प्रणाम, डॉक्टर साहब को प्रणाम। सर मेरे आवाज नहीं आई आदरणीय जी, मुझे आपका प्रश्न। डॉक्टर साहब, बेटी के बाल बहुत झड़ते हैं मेरी बेटी के, और पत्नी को वात की शिकायत है, जॉइंट में पेन होता है, कभी भी दर्द तेजी से बढ़ता है। सर आपका माइक बंद हो गया डॉक्टर साहब। अच्छा, देखिए बाल झड़ने की जो समस्या बहनों में होती है, बच्चों में होती है, उसका कारण अनीमिया ही होता है। उनको देखिए, उनका भोजन जो है वो नियमित होना चाहिए। बच्चों से कहिए, वो छोटे छोटे बच्चे भी व्रत करना शुरू कर देते हैं तो वो अनीमिक हो जाते हैं, उनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है, उनमें कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है, उनमें आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, इसलिए फिर बाल झड़ने लगते हैं। तो बच्चे से कहिए नियमित टाइम पे भोजन करे। तो उसके लिए अफगानिस्तान से मेवे मंगाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हमें टाइम भोजन करना होता है। आदमी जी जी, और जो बात वाली बात है, बहन जो कह रहे हैं कि भाई वाइफ को, उनको बोलिए विटामिन डी और कैल्शियम जरूर लिया करें। सर को भी बुलाइए ना, सर हमारे हाँ जी, हाँ मैं बैठा ही हूँ। अरे यार ज्यादा आएगी। हाँ आप इधर आ जाइए। आइए आइए सलूजा जी जल्दी। यस यस थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए समापन करें। आज का विचार कल होगा, ठीक है? आज का विचार कल होगा। हाँ हाँ हाँ, आदरणीय जी ओम जी जी, हाँ सर मैं अगला सवाल रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ जी जी, आपका कोई सर कोई हमारे एरिया अच्छे है। हेलो आदरणीय मुनीलाल जी जी, आदरणीय जी मैं इजाजत चाहूंगा।
अच्छा, आपको जाना है? बहुत ही हमारे कुछ विशेष अतिथि आते हैं आज। अच्छा, चलिए, डॉक्टर किशोर जी का कुछ आधा सवाल रह गया है और इसके बाद में बस 1 सेकंड। जी डॉक्टर साहब। चलिए धन्यवाद जी। हाँ, डॉक्टर साहब ने अभी जो मोटे अनाज की बात की, तो निश्चित रूप से एक मन में आया कि डॉक्टर साहब बहुत सारी कमिटीज पे है, सरकारी कमिटीज, पतंजलि की कमिटीज, और यहाँ पे तो एक छोटा सा प्रयास यदि करते हैं कि भाई स्कूल कॉलेज में न्यूट्रिशन वाली जो किताबें और पाठ्यक्रम लिखे जाते हैं उसमें तो गेहूं और सभी वही दिया जाता है, तो उसी के साथ में अगर अल्टरनेटिव जो फूड सप्लीमेंट्स है उसके बारे में अगर भी लिखा जाए, साथ ही साथ ऑर्गेनिक फूड्स के बारे में दिया जाए, और यह डॉक्टर लोगों की तरफ से अगर वो लेखा जोखा दिया गया, तो निश्चित रूप से जो सिलाबाय होंगे वो सिलाबाय में चेंजेस आएंगे पे बहुत अच्छी तरह की करोड़ों लोगों तक पहुंच जाएगी। यह मेरा पे और ज्यादा जोर देते हैं, सभी को एडवाइस ऑर्गेनिक फूड्स के लिए ही देते हैं। ठीक है, तो रंजना जी और डॉक्टर साहब को जाना है, तो इसके पहले आदरणीय पवन जी का अगर कोई कोई 2 शब्द हो डॉक्टर साहब का, क्योंकि सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, टीम पूरी। पवन से रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ जी, आदरणीय पवन कुमार जी। धन्यवाद। मैं बहुत समय नहीं लूंगा, मैं बस ये कहूंगा कि बहुत हमारी सार्थक वार्तालाप हुई है, और ये वार्तालाप अब रुकने नहीं चाहिए। अब 1 साल बाद वार्ता नहीं होनी है, अब इसका जो अंतराल है ये डॉक्टर राजेश खुद तय करके, ये खुद आप तय कर लीजिएगा कि आप हमारे साथ फिर वार्तालाप कब करेंगे, और उसी के अनुसार थैंक यू सर। चलिए, मैं चलते चलते कहूंगा कि सितारों को आंखों में सजा के रखना, नहीं जाने कब रात की सुबह होगी, और मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। आदरणीय पवन जी, मुनीलाल जी और सभी बहन भाइयों का जो हम सबको ज्ञान बताते रहें, मधुर मुस्कान बिखेरते रहें और हम सबको हंसाते रहें। बहुत सुंदर। आदरणीय डॉक्टर साहब के सभी मित्रगण साथी इंतजार कर रहे थे, और आदरणीय डॉक्टर राजेश जी, शीला जी ने हम सबको मार्गदर्शन किया। अब आदरणीय हेलाल जी दिख रहे हैं, तो आपका कह रह गया था? नहीं सर, मेरा पूरा हो गया, सब पूरा हो गया। मैं आदरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रित करूंगा कि हमारा मार्गदर्शन करें, और फिर हम अभी हमारा सर जी क्या कह रही हैं जी? आज आदरणीय आने वाले हैं। हाँ जी, धन्यवाद। मैं बस ये कह रहा था कि आज डॉक्टर साहब के साथ बहुत सारे उनके साथी जुड़े हुए थे, तो मेरा अनुरोध रहेगा कि उनको, डॉक्टर साहब को, जो हमारी योगाहार की एक ब्रोशर हमने बना रखा है उसमें हमने जानकारी दे रखी है, तो उनका वो जो ब्रोशर है वो डॉक्टर साहब को भेज दें, और उसके माध्यम से वो उनके सब साथियों तक भी पहुंचे, जिससे कि उनको भी योगाहार के बारे में एक जानकारी हो जाए, सामान्य जानकारी हो जाए। और जब वो अगली बार जुड़ेंगे डॉक्टर साहब के साथ, तो वो उनके मन में प्रश्न नहीं रहेगा कि योगाहार क्या है, कोई ऐसी बात नहीं रहेगी, पहले ही पढ़ के वो चीज को समझ भी लेंगे, और कभी उनके साथ भी इंटरेक्शन होगा तो वो भी फिर हम अपनी बात को और आसानी से कह सकते हैं। तो एक तो ये अनुरोध है। दूसरा, जो हमने एक प्रारूप बना रखे थे किसान पाठशाला के, उस प्रारूप को अब लगभग वो तैयार हो गया है। उसमें डॉक्टर चौहान ने भी मुझे कल रात एक कमेंट दिया, एक छोटा सा कमेंट है, तो उसको भी मैं पूरा करके, आप लगभग ये लगा लीजिए कि 12 बजे के बाद से आप उसको सर्कुलेट करा दीजिएगा, तो जो भी हमारे किसान और अन्य साथी उस किसान पाठशाला में जुड़ने वाले हैं, तो उनका हमारे पास सूचना आ जाएगी, और उसके आधार पर फिर डॉक्टर चौहान के साथ और मेहरा जी और बाकी सब हमारे साथी उसके लिए अगली कार्रवाई के लिए अगले तैयारी करना शुरू कर लेंगे, और जो रिस्पॉन्स आता है उसको भी अध्ययन कर लेंगे। उसका मैं लिंक सबके साथ शेयर कर लूंगा।
तो एक तैयारी के साथ जब आप पाठशाला लें तो एक टीचर की तरह, और क्योंकि हमारे इसमें टीचर जो कोऑर्डिनेशन की भूमिका है वो रमेशन मेहरा जी की है, जो कि खुद ही टीचर रहे हैं। तो इस तरह से हम उनकी आवश्यकता के अनुरूप इस किसान पाठशाला को परिवर्तित कर देंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा, एक उदाहरण बनेगा और इसका लाभ जो है निश्चित रूप से हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं उनको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। तो आज 12 बजे के बाद से इसको रीसर्कुलेट कर दूंगा और उसके बाद इसको बढ़ाने का प्रयास कर लें। साथ ही एक और फॉर्मेट बना रखा है, इसके ऊपर भी हमने विषय पर बातचीत करनी है। वो ये है कि हमारे इस योगाहार कार्यक्रम में जो द्वितीय सत्र है, इस सत्र जो आहार का सत्र चलता है 7 से 8 बजे के बीच में, उसमें जो चीज़ हमने कल कही थी कि हम कौन से महीने में हमें किस चीज़ के ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए, उस विषय का नाम मंथ के साथ महीने का विवरण दिया है। उसमें जिनको भी ये फॉर्म मिलेगा तो उसमें ज़रूर भर लें और उसमें यदि संभव हुआ तो ये भी लिख लें कि उस विषय से संबंधित जो रिसोर्स पर्सन है वो संभवतः कौन हो सकता है, और अगर आप स्वयं भी उस विषय को लेना चाहते हैं तो उस विषय के सामने अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो ऐसा मेरा अनुरोध है। ये फॉर्म मैंने दे दिया है मुन्नीलाल जी, आप उसको देख लीजिएगा। अगर उसमें कोई त्रुटि है, कोई चीज़ सुधारनी है तो मुझे बता दीजिएगा, तो उसको भी हम सर्कुलेट कर लेंगे एक आध दिन। आज हम पहला वाला फॉर्म, किसान पाठशाला वाला फॉर्म सर्कुलेट कर लेते हैं और 12 बजे के बाद जो मैं आपको फिर से डालूँगा और आपको और रंजना जी को, तो उसके बाद आप इसको सर्कुलेट कर लें। तो ऐसे करते हुए हम इस योगाहार कार्यक्रम को एक व्यवस्थित रूप से, और जो साथियों ने अपने विचार पहले भी दिए थे, इस पाठशाला में हमें इन विषय को रखना है, तो वो ज़रूर उस फॉर्म में भी वो चीज़ें ज़रूर डाल दें, जिससे कि उनकी जो रिकॉर्ड हो जाए कि किसने कब क्या चीज़ का सुझाव दिया था। और जो पाठशाला को संचालित करने वाली टीम है, उसके लिए ये रहेगा कि वो उसको देख लेंगे कि कौन-कौन सी जो आवश्यकताएँ हैं, उसकी हमने पूर्ति कर ली है और कौन-सी चीज़ें अभी बाकी होना बाकी है। तो इस तरह से हम एक व्यवस्थित रूप से अपने इस कार्यक्रम को, किसान पाठशाला को भी और इस योगाहार कार्यक्रम को भी चला लेंगे और उसके अनुरूप, अपनी आवश्यकता के अनुरूप हम, और किसी को अगर हम जानते हैं तो उनको भी इस कार्यक्रम में बुला करके जिस माह में बुलाना है, जिस फ्रीक्वेंसी में बुलाना है, उनके साथ भी हम वार्तालाप की प्लानिंग पहले से कर लेंगे। तो इससे जब उस माह की प्लानिंग होती है तो जो डेली लिंक है उसको बनाने में भी आसानी हो सकती है। इसका फ़ायदा सबको इस तरह से मिल सकता है और इसमें निरंतर सुधार भी होता रहेगा, इसमें निरंतर सुधार भी करते रहेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं है, उसका भी आगे इस तरह से कार्यक्रम चलेगा। तो आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा है, बहुत बढ़िया रहा है और इसी तरह से हम अपनी गुणवत्ता को बनाए रखेंगे। अपने कार्यों को हम गुणवत्ता आधारित बनाते हुए, और लेकिन इसके बारे में हम अलग से भी अपने जो बाकी टाइम है उस पर ज़रूर चर्चा भी करें। तो ऐसी ऐसी अपेक्षा है। तो इतना कह कर के मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। ओम। जी, धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी। और ये जो योगाहार कार्यक्रम और पाठशाला के आयोजन और जो विभिन्न प्रकार के ये आयाम रचे जा रहे हैं, यह बदलते गए वक्त के साथ हम बदलना सीख रहे हैं या फिर बदलते वक्त का बदलना सीख रहे हैं। हम मजबूरियों को नहीं कोसते, हर हाल में हम चलना आपके तत्व में सीख रहे हैं। तो हम सब जो है ये चलना, जो आपने गूगल फॉर्म दिया है योगाहार का, जो बनाया, कैसे बनाया, कितना उसमें दिमाग लगाया और एक एक चीज़ को उसमें पूछा गया है। कल मैं बड़े विस्तार के साथ उसको बड़े ध्यान से देख रहा था। कुछ हमने भरा, फिर हमने उसको रोका कि हम बाद में सुबह भरेंगे। तो मेरा निवेदन है योगाहार परिवार में जो उपस्थित सदस्य हैं उनसे और आपके मित्रगण जो अभी नहीं जुड़े हैं उनसे भी आप यह गूगल फॉर्म एक दूसरे को शेयर करें और उनसे भराएं। यह गूगल फॉर्म जब आपका भर जाएगा तो आपका नाम, आपके सुझाव, आपके विचार उसमें आ जाएंगे। तो मेरा करबद्ध प्रार्थना है सभी से कि एक दूसरे को यह गूगल फॉर्म की लिंक शेयर कर दें
दूसरा जो प्रयोगशाला पाठशाला शाम को 8 बजे हर शनिवार को रात्रि में शुरू हुई है, वो भी एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है किसानों के हित में। जो सरकार लगातार प्रयास कर रही है, भारत सरकार, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे सभी राज्यों के सरकारें, कि रासायनिक खेती से हमारा किसान कैसे निजात पाए, उसका ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन हमारा योग जो रात्रि की योगाहार पाठशाला है, वह रासायनिक खेती से प्राकृतिक जैविक खेती की ओर बढ़ाने के लिए ही ऑप्शन है। हम कि हमारा प्रोडक्ट हम खुद जो है बनाएं और डालें, ताकि हमारी किसान की आय में वृद्धि होगी, लागत कम होगी। तो इस कार्यक्रम को बिल्कुल ना भूलें। रात्रि को शनिवार को, प्रति शनिवार को 8 बजे इस कार्यक्रम में अवश्य जुड़ें। जिनको लिंक प्राप्त नहीं हो तो वह इसी लिंक से जुड़ जाएं, यही लिंक चलती है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। और एक दूसरे किसान को भी इसको शेयर करें, अधिक से अधिक लोग जुड़ें, ताकि इसका सब लोग लाभ ले सकें। यह अद्भुत कार्यक्रम आदरणीय पवन कुमार जी और पूरी टीम की मार्गदर्शन में और उनके कुशल नेतृत्व में यह संचालित है। इसको हम चूके ना, इसको हम भूलें ना। इन्हीं शब्दों के साथ बस मैं आदरणीय रंजना बहन जी, जो लगातार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हैं और प्रयास करती हैं, संवाद करती हैं, संपर्क करती हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और अपना आज के उपस्थित, आज के हमारे योगाचार्य मुख्य वक्ता का आभार करेंगे। इसके पहले मैं बहुत ही ऊर्जावान, जिनको कहना चाहिए हमें युवा और लगनशील योगाहार कार्यक्रम की समर्पित बहन डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, जिन्होंने जो संवाद किया है हमारे सदस्यों से, वो भी आएँ और अपना बात, अपना विचार, अपना सुझाव रखने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी। जी ओम, सबको प्रणाम। समस्त योगाहार परिवार के सदस्यों को मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम। मैंने हैंड रेज केवल इस बात के लिए किया था कि हमारी जो रंजना बहन, जो इतनी ऊर्जावान और इतनी सशक्ति से साथ हो, पूरे ध्यान के साथ पूरे समय योगाहार के को बिल्कुल ताजगी बनाए रखने के लिए लगी रहती हैं, उनका आज परिणयो दिवस है, उनका आज विवाह दिवस की वर्षगांठ है। अब मैं तो आज बहुत लेट मैंने जुड़ी हूँ, हो सकता है कि पहले अगर इस बात की चर्चा हो चुकी हो तो मुझे जानकारी नहीं है, परंतु उन्हें बहुत बहुत बधाई हमारे पूरे योगाहार परिवार की तरफ से और सब भाई बहनों की ओर से उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। प्रभु उनको ऐसे ही, उनकी बड़ी प्यारी जोड़ी है, उन्होंने फोटो भी भेजा था मुझे, बहुत प्यारी जोड़ी, ऐसे ही उनका ऊपर सदा आशीर्वाद बना रहे, ये हम सब लोगों की शुभकामना है। बस इसके बाद सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत कराया कि बहन जी का आज विवाह महोत्सव दिवस है। विवाह महोत्सव दिवस के उपलक्ष्य में आदरणीय रंजना किनीकर जी, आदरणीय जितेंद्र किनीकर जी को हम हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रदान करते हैं पूरे योगाहार परिवार की ओर से। सभी भाई बहन जी, डॉक्टर साहब कुछ बोलना? हाँ जी। तो चूँकि आज आप विवाह के बंधन में बंधी और अपना पारिवारिक जीवन आप बढ़िया उससे चला रही हैं, तो दोनों भाई आदरणीय जितेंद्र जी को और रंजना जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और हमारे सदस्य भी आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देंगे। अपने अपने उससे एक एक करके आप जो है बधाई और शुभकामनाएं आदरणीय रंजना जी को प्रदान करें। डॉक्टर जैसा आदरणीय कुसुम भारद्वाज जी ने बधाई दी है, आप लोग अपना अनम्यूट करके और बधाई शुभकामनाएं दे सकते हैं जी। ओम। रंजना जी अपना वीडियो खोल लें, रंजना जी अपना वीडियो खोल लें, दोनों सामने आ जाए तो हाँ, छुपे नहीं। रंजना किनीकर जी। ओम रंजना। अच्छा, इसलिए चमक रहा था इनका चेहरा, हम कह रहे आज वो इनका चेहरा क्यों चमक रहा है? अच्छा, एक कारण था। जी तो सर जी कहाँ है? सर जी कहाँ है? सर जी को भी बुला लो साथ में अगर हो तो। रंजना दीदी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आ जाइए, मैं पार्टी दे रही हूँ।
जी जी जी, धन्यवाद आदरणीय माया बहन, आदरणीय श्रीकांत भैया, आदरणीय शरद भैया, आप सबका। और आदरणीय हमारे और शुभकामना दे रहे हैं रोशन लाल भैया, सभी का भाई जी बताइए बात करिए, बहुत 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 शुभकामनाएं बहन जी, बहुत शुभकामनाएं, ऐसी हंसते रहिए, हंसते रहिए, योग करते रहिए। रंजना बहन जी बहुत शुभकामनाएं। जी ओम। रंजना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी ओम। जीवन काफी सकुशल हो। जी ओम। जी ओम जी ओम रंजना जी, बहुत शुभकामनाएं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जो इतना सारा प्यार स्नेह मुझे मिलता है योगाहार परिवार से। इसीलिए ये रंजना जी बहुत अच्छा आपसे रोज मिलती है और कार्य कर रही है। और जो हमारे पति देव जी है आदरणीय जितेंद्र जी, वो बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं। और जैसे कि मैं 19 साल हो गए मेरी शादी को, और जैसे जब से मैं उनके विवाह में बन गई हूँ, तब से मुझे अभी तक कभी उन्होंने कभी नाराज या कुछ भी नहीं, ऐसे कभी भी बिल्कुल वो मुझे सदा सदैव हसत मुखत और प्रसन्न रखते हैं। और जो भी मैं कार्य करती हूँ उस कार्य में वो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे मेरे जो पति देव जी है जितेंद्र जी, उनको भी मैं हार्दिक शुभकामना देती हूँ, जो कि मेरा विवाह गांठ जो उनसे बन गई। और आपके आशीर्वाद से मैं ऐसे ही बिल्कुल सदा प्रसन्न, और आप जो भी कार्य होगा उस कार्य में मैं ऐसे ही सफल हूँ। और आपके सानिध्य में काम करने का अवसर मिला, एक परिवार की तरह आप जो मुझे स्नेह प्यार देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जो कि इतना सुंदर परिवार हमारा योगाहार परिवार है, और मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, मैं बता नहीं सकती। जी रंजना दीदी को राजस्थान चित्तौड़गढ़ से गणपत लाल का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं वैवाहिक वर्षगांठ की। और सांवरिया सेठ से प्रार्थना करते हैं कि आपकी जोड़ी सदा बनी रहे, आप सदा खुश रहे, योगाहार परिवार को सदा आपका मार्गदर्शन मिले, आप संचालित करते रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, धन्यवाद आदरणीय गणपत लाल जी। और धन्यवाद जितेंद्र जीजू को, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहो दोनों जोड़ी, हंसती रहो। जी बहन जी बहुत जी समर्पणांचम दूसरम नाव आहे तुमचम नातम, विश्वासच्याची गाथा आहे तुमचम नातम, प्रेमांचम उत्तम उदाहरण आहे तुमचम नातम, लगाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छा शुभेच्छा। ओम रंजना बहन, बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा। बहुत खूप अच्छा सारा सर जी, खूप छान खूप छान खूप छान खूप छान शुभेच्छा, रंजना खूप ताईंच्या छान लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा। खूप 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 शुभेच्छा सरांना राम मस्त राहा, खुश राहा, आनंद। डॉक्टर कुसुम भारद्वाज यांनाही धन्यवाद, त्यांनी आपल्याला आठवण करून दिली त्याबद्दल। ओम सर्वांना ओम, जय गुरु। स्वर्ग से सुंदर सचमुच प्यारा है तुम्हारा घर द्वार, तुम दोनों पर बरसता रहे इसी तरह प्यार, तुम्हारा योगाहार न छूटे, कभी घर द्वार न छूटे। जितेंद्र जी, रंजना जी को वैवाहिक वर्षगांठ की शुभकामना। आप दोनों की इसी तरह खुशी खुशी चलती रहे जीवन की ये साधना हो। जी धन्यवाद। सब लोग बारात के लिए तैयार हो जाओ, बारात के लिए सब तैयार हो जाओ, विवाह कार्यक्रम जो है होने वाला है। सभी महाराष्ट्र में आमंत्रित है, बिल्कुल। आज शाम का भोजन और शादी सब आ जाइए, बिल्कुल स्वागत है। हीरालाल जी भाई साहब, आपने माँ पीताम्बर आपका आशीर्वाद नहीं दिया रंजना दीदी को? आशीर्वाद तो है ही, उनके साथ, हमारे साथ, हम सबके साथ उन्हीं की कृपा का प्रताप है कि हम आप इतने दूर से
इतने दूरस्थ क्षेत्रों से एक दूसरे मिल रहे हैं जैसे घर परिवार के हों। ये उन्हीं की कृपा है। सही बात, धन्यवाद। हाँ जी, ओम। रंजना बहन को आज के सुंदर दिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं उत्तराखंड की बहनों और भाइयों की तरफ से। जी आदरणीय पुष्पा बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम अब हाँ जी, वेलकम। तो अब आप उत्तराखंड में महाराष्ट्र, फिर भी ऐसे लगता नहीं है कि ऐसे लगता है कि हम एक घर में हैं, एक जगह पर है और रोज मिलते हैं तो बहुत आनंद आता है ना। हाँ तो जी, हाँ जी, बहुत। एक दिन भी चैन नहीं पड़ता है। कभी हम जुड़े नहीं ना योगाहार कार्यक्रम को तो ऐसे लगता है दिन भर से कुछ ना कुछ हमारा मिस हो गया या हम नहीं जुड़े, ऐसा नहीं, लगता है। चाहे देर से ही जुड़े पर जुड़ना जरूर पड़ता है। लगता है कि थोड़ा आज क्या हुआ मिस। जी, बिल्कुल हाँ सही जी, कहा। हाँ जी। तो चलो जी, हाँ जी, वेलकम आपका, वेलकम। शादी सालगिरह की शुभकामनाएं झांसी की रानी को। जी और जी। आप लोग आप आज जो है ना, आप वर्तमान में आप आज भोजन मत कराइए, आप आपके वजन के बराबर गौ माता के गौशाला में जाकर के उसको गुड़ दान दीजिए। और भंडारा तो आपकी तरफ से मैं करवा दूंगा। गो अभ्यारण्य में प्रतिदिन भंडारा चलता है सदन के सभी परिवार की तरफ से 3000 4000 पेड़ लगाइए, प्रतिदिन। पेड़। और वृक्ष भी लगाएं जी। जी जी, मैं आज पेड़ लगाऊंगी और योगाहार परिवार मुझे भोजन की पार्टी देगा। योगाहार परिवार पार्टी रेडी, आ जाइए आप। योगाहार पेड़ लगाएं, गाय की पूजा करें। हाँ, यहाँ से आपको पार्टी मिलेगी। ओम। हाँ, मैं आज भूखी रहूंगी। मैं देखती हूँ मुझे योगाहार परिवार मुझे भोजन देगा, तब तक मैं वेट करूंगी। ठीक है। और शाम को पार्टी पे आ जाइए। आज भूखे न रहिए क्योंकि हम लोग बहुत दूर हैं। दीदी जी जी माँ जी, आज भूखे न रहिएगा क्योंकि हम लोग बहुत दूर हैं। इतने जल्दी डिलीवरी भी नहीं होगी। अरे नूना महेवा से टीकमगढ़ तक तो डिलीवरी हो जाए, इधर से हम पहुंचा दे। माया जी का एक गीत सुनना था आज, मगर चलिए कोई बात नहीं, है ना माया जी? एक दो मिनट में का फर्क पड़ा था। आज शादी सालगिरह 1-2 मिनट में हो जाए, 1-आध मिनट में, तो अगर कोई जी जी मैं सुना देती। तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया